हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस में को सॉल्व करने से पहले हमें बेटा कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए बेटा, अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है कि जैसे ग्राउंड लेवल, ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल। मान लीजिए ये अगर हमारी आई हो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक, मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल पर आप एकदम स्ट्रेट देख रहे हो। और अगर आप अपनी पोजीशन पर आई को कांटेक्ट को सीधा किए हो, और अगर आप मान लीजिए कि एक बर्ड्स ऊपर की ओर उड़ रही हो, इसका मीन्स बर्ड कहाँ होगी, हमेशा ऊपर की ओर उड़ती हुई आपको दिखेगी। तो अगर हम इस आई के कांटेक्ट को ऊपर की ओर, अगर अपने आई को हम करें, बर्ड को ऊपर हम देखें, तो यहाँ पर जब भी बनता है तो मेरा यहाँ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखते हैं, मीन्स आई ऑब्जेक्ट है, अगर छत पर आप खड़े हो तो अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो मीन्स मेरा एंगल कहाँ बनेगा, नीचे की ओर। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने हॉरिजॉन्टल आई से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स ये मेरा क्या हो गया, एलिवेशन। इसको क्या बोल दिया हमने, एलिवेशन। और हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ देखें, नीचे, मीन्स यही मेरा सबसे मेन थीम होता है। ठीक, अब कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो तो आप कहा गया कि आप टावर को देख रहे हो, तो मीन्स टावर आपके बिल्डिंग से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो आइए कुछ देखते हैं, कुछ हम क्वेश्चन के माध्यम से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे अक्सर आप देखे होगे कि जब आंधी तूफान आते हैं तो कुछ पेड़े या पोल्स टूट करके नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो उसी के बेसिस पर मेरा पहला क्वेश्चन है। और इसमें सबसे बड़ी बात है बेटा, अगर जब तक आप लोग फिगर नहीं ड्रॉ बना पाओगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। मीन्स विदाउट फिगर यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फिगर। पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। मीन्स जैसे मेरा एक पेड़ है, क्या माना, मेरा एक पेड़ है। ठीक, अब वो इस बात से पेड़ मेरा स्ट्रेट खड़ा होगा। नेक्स्ट लिखा है द ब्रोकन पार्ट्स। मीन्स आंधी बढ़ी और आंधी के फ्लो के कारण पेड़ मेरा क्या हुआ, मान लीजिए इस पार्ट से टूट गया। मुझे ये नहीं मालूम है कि कहाँ से टूटा, सिर्फ ये सपोज कर लेंगे कि मेरा पेड़ यहाँ से टूटा। और जब ये टूटेगा तो यहाँ देखिएगा, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, टच होकर के ग्राउंड को टच करेगा। यहाँ से पेड़ मेरी ब्रेक हो गई और ये वाली पार्ट कहाँ आ गई, ग्राउंड को टच कर गई। जब ग्राउंड को टच करेगी तो इसको हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो यह मेरा क्या बन गया, 90 डिग्री। मीन्स जितना डिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक का होगा, सेम यही डिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक का होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ूँ तो यही पार्ट क्या होगा, मेरा टूट करके नीचे की ओर ब्रेक हो गया है। मीन्स अगर यह एक्स से माना तो मैंने इसको भी क्या मान लिया, एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है द ट्री टच द ग्राउंड मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि जब ये ऊपर का पार्ट टूटता है तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, यह बनाता है 30 डिग्री का एंगल विथ इट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट विद द टॉप ऑफ द टच ग्राउंड इज 8 मीटर। मीन्स जो पेड़ का टॉप है, तो पेड़ का टॉप पहले तो यहाँ था, बट आंधी के कारण पेड़ का टॉप कहाँ हो गया, नीचे की ओर। और पेड़ का जो बॉटम पार्ट है वो कहाँ हो गया, नीचे की तरफ। तो बोला हुआ है कि पेड़ का जो बॉटम पार्ट्स है और फुट का, इस दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरा, 8 मीटर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मीन्स देखिए, तो यह पार्ट मेरा एक्स था तो ये भी एक्स हो गया। तो इतने पार्ट को मैंने क्या मान लिया, अगर वाई। ठीक,
तो मीन्स अगर हम x और y को क्या करें, प्लस कर दें, तो मैं हाइट इसका फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपने पढ़ा होगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। अब आप मिलाइए, यहाँ पर आपको यह बेस मालूम है और ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन इसके साथ हो रहा है, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस। तो हम परपेंडिकुलर और बेस से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर फिगर बनाने से पहले यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए ए, बी, सी एंड डी। तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए, बी एंड सी। तो आप प्रोसेस को आप लिखते हुए चल सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। जब मैं ए बी सी लिया हूँ तो इसमें देखिए यह मेरा बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मेरा हो रहा है 30 डिग्री एंगल के साथ। तो क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी है y और बेस की वैल्यू मेरी हो गई 8। अब आप 1030 की वैल्यू आपको तो मैंने बता चुका था पिछला वीडियो में कि कैसे लर्न करेंगे। इसलिए 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो गया y/8। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का y में मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ चला गया, तो ये मेरा हो जाएगा 8 1 जा कर दिया 8 और y का मल्टीप्लाई किया तो √3 यहाँ हो जाएगा और उसी √3 को हम क्या करेंगे, नीचे की ओर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 1/8/√3 हो जाएगा। अब आते हैं, जब मैंने इस y की वैल्यू फाइंड कर लिया है 8/3, मीन्स अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए x ये मेरा बन रहा है हाइपोटेनस और ये बन रहा है बेस। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, मैंने आपको दिखाया हुआ है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो रहा है, बट यहाँ हाइपोटेनस और बेस यहाँ बन रहा है, ये मेरा बनता है कॉस के साथ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मीन्स अब हम यहाँ लिख के चलेंगे, हम कॉस 30 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू होता है बेस अपान हाइपोटेनस और हाइपोटेनस मेरा कितना लिखा हुआ है x। अब आप याद कीजिए 1030 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी √3/2 = 8/x। अब x का इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x कहाँ चला जाएगा, हो जाएगा ऊपर। अब देखिए 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। तो अभी जब मल्टीप्लाई मैंने किया √3, तो √3 यस के पास है और वही √3 क्या होगा, ट्रांसफ़र होकर के मेरा आ जाएगा नीचे, यानी कि 16/√3 आ गया। अब यह मेरी हो गई x की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, मुझे फाइंड करना था यह पेड़ की पूरी हाइट कितनी है। तो मीन्स हाइट का मतलब क्या, ये हो गया x और ये हो गया y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे, मीन्स लिख देंगे हम हाइट ऑफ क्या, ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री की वैल्यू मेरी हो जाएगी DC + CB। तो DC की वैल्यू मेरी x है, x की वैल्यू मेरी कितनी निकली है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू मेरी है y की वैल्यू आई है 8/√3। अब देखिए यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी है, रूट सेम है, तो इसका एलसीएम भी मेरा हो जाएगा √3। √3 डिवाइड किया तो मेरा हो गया 16, ऐसे ये मेरा हो जाएगा 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 24/√3। अब आप जानते हैं जब रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखी जाती है तो इसका हम क्या कर देंगे, इसको हम कर लेंगे रेशनलाइज, यानी कि जो वैल्यू नीचे होती है उसी वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स √3 का अगर हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 24/√3
और √3 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो गया 3। अब आप काट सकते हैं, कट गया, कितना हो गया 8, यानी कि 8/√3। यह पूरी की पूरी किसकी वैल्यू मेरी हो गई, यह पेड़ की वैल्यू हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम हाइट स्ट्रेट लाइन विद द complementary angle prove that the height of the tower मीन्स। अब आपको यहाँ पर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के नियर अबाउट्स में चलता है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फिगर। मैंने पहले कहा कि जब तक आप किसी क्वेश्चंस के फिगर नहीं ड्रा कर पाएंगे तब तक आप वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। मीन्स आप एक ट्रायंगल क्या कीजिए, पहले आप फाइंड कर लीजिए। ये रहा मेरा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है। मीन्स अब मेरा ये हो गया ABC। मीन्स अब आ गया टॉप ऑफ द टावर। अब आप टावर के टॉप से फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मीन्स एक पॉइंट जो है यहाँ से कितने मीटर पर है, 4 मीटर पर है, और एक पॉइंट इसी टावर से कितनी डिस्टेंस पर है, यह है आपका 9 मीटर पे। ठीक, यानी कि टावर से 4 मीटर और इसी साइड में 9 मीटर पर टावर पर है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मीन्स एक ही लाइन पर है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको मैंने क्या किया, मिला लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यानी कि अगर इसकी एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। ये मेरा बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए यह जो मेरी हाइट है, ये टावर की जो हाइट है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप पहले ट्रायंगल उठा लिए, मेरा स्ट्रेट ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल मेरी यही बन रही है। तो मेरा मीन्स इसको आप मान लीजिए D। तो मैंने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल लिया है DAB। कौन सा, DAB। जब ये लिए हैं तो देखिए यह मेरा है बेस और ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ होता है। तो हम यहाँ पर लिख के चलेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। बेस की मेरी वैल्यू हो गई 4। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको मैंने फार्मूला बताया था, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा के। यानी कि ये मेरा कितना हो गया, h/4। यानी cot थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, h/4। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इस पूरे ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया है पूरा, ये मेरा ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल मैंने लिया। अब इस ABC ट्रायंगल में देखिए ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर और ये मेरा हो गया बेस, और इसका भी रिलेशन आपका tan से चलेगा। तो मैं लिखूँगा tan थीटा लिखा है, तो यहाँ पर लिख के चलेंगे हम थीटा। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए यहाँ पर बेस आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9। कितना ले लेंगे हम, 9। अब देखिए यह मेरा बन गया इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया cot थीटा और यहाँ हो गया आपका tan थीटा। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा tan थीटा और यहाँ मेरा हो जाएगा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा। और cot थीटा की वैल्यू मेरी है h/4 और इसकी वैल्यू है h/9। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। इस दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने cot थीटा को कन्वर्ट किया, तो cot थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा,
1/tan थीटा, और ये tan थीटा मेरा जहाँ है वहीं पर रह जाएगा, इज इक्वल टू एच का एच में मल्टीप्लाई किए तो आपका मेरा हो जाएगा एच का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36। अब यहाँ देखिए ये tan क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, ये बचा 1, और जो 1 बचा तो ये मेरा हो गया एच स्क्वायर अपान 36। तो 36 का जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 36, और 36 जब हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा है लिखा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को जब हम हटाते हैं, यहाँ से अगर हटाएं तो ये मेरा क्या हो जाएगा √36, और जानते हैं √36 किसकी वैल्यू होती है 6। देखिए ये मेरा क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था, यानी कि ऐसे ही करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मीन्स अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ सारे क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हमको मेन फिगर ध्यान रखना है। तो पहले लिखा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले आप 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग आप बना लीजिए। बट ये क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ, यानी कि यह मेरा है बिल्डिंग के टॉप से बोल रहा है। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको अभी बताया है कि जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मीन्स अब हम यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ, आगे पढ़िए, टॉप ऑफ ए केबल टावर। मीन्स यह मेरा हो गया केबल टावर। मैं यहीं से पकड़ सकता हूँ कि कौन सी बिल्डिंग छोटी है और कौन सी बिल्डिंग बड़ी है। यह मेरा हो गया टावर और ये मेरा हो गया बिल्डिंग। यहाँ से जब आप देखते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री। तो एंगल आपको बना के दिखाना है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर आप देखते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल मेरा कितना हो गया 60 डिग्री। फिर क्या बोलता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब आपको क्या बताया था, जब आप इसी आपने आई कॉन्टेक्ट को नीचे की ओर आप देखेंगे, मीन्स मैं कहाँ देख रहा हूँ, नीचे की ओर। यह मेरा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। मीन्स आपको यहाँ पर 45 डिग्री लिखकर दिखानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद जब आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे तो यह एंगल को जो बना होगा, इस एंगल को हम 45 डिग्री के बराबर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि यह दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन हो गई, यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब आप अपने अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई आप जहाँ चाहे वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान देखिएगा, यह आपका है बिल्डिंग, कितना मीटर हाइट है 7 मीटर। इसका मीन्स जब ध्यान से देखिए, जब यह 7 मीटर है तो ये वाली पार्ट भी मेरी कितनी हो जाएगी 7। तो अब आपका ये कितना बच गया, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने x, ठीक। अब इस पूरी हाइट को अगर हमको मानना हो तो पूरी हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये पार्ट मेरा x है, मैंने क्या किया x लिख दिया। ये पार्ट कितना है 7 है, तो इसी में मैंने क्या किया +7, यानी कि ये पूरा पार्ट मेरा कितना हो गया x +7। तो अब देखिए सबसे पहले अब आप ऐसे ही फाइंड कीजिए, या तो आप इससे x लिखा बट ये वैल्यू नहीं पता, बट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको जब 45 डिग्री है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ। आप जैसे नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछला, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस को मैंने क्या मान लिया है ए बी। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हम जब ए बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए बी इज इक्वल टू 7। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7। अब ध्यान दीजिए, जब इसकी वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरी 7। क्यों, क्योंकि इसकी सेम पैरेलल है। बट जब यहाँ पर आ गए तो यह ट्रायंगल मेरा बन रहा है 60 डिग्री का, सेम वही प्रोसेस, परपेंडिकुलर और ये बेस का रिलेशन है। तो यहाँ पर जहाँ 45 लिखे तो यहाँ लिख लेंगे हम tan 60, यानी tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा x/7, क्योंकि यह 7 है 7 के इक्वल, और 60 की वैल्यू आप जानते हैं
10√60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया x/7, मल्टीप्लाई किए तो x इज इक्वल टू 7/√3। अब मैंने क्या बताया था, पूरा टावर पूछ रहा है, पूरा टावर का मतलब क्या, मुझे फाइंड करना है बी और डी। तो बी डी किसके बराबर है, बी डी बराबर है डी सी प्लस सी बी के। अब सी बी मेरा कितना है 7 और डी बी मैंने निकाला है 7/√3, ठीक 7/√3। अब आप ये दोनों प्लस तो होंगे नहीं, जब प्लस नहीं होंगे तो इतना ही आंसर क्या है आप लेकर के छोड़ सकते हैं, या फिर इन दोनों में आप 7 को कॉमन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 + √3 हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, 7 है 7 लिख लिए, 1 है तो 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक ये हो गया 7, इसको प्लस कर देंगे, इसका मतलब ये इंटू हो जाएगा 2.732। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आपकी टोटल क्या इसकी हो जाएगी, इसकी आपकी हाइट हो जाएगी। मीन्स बेटा आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और मीन्स विदाउट फिगर वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप फिगर नहीं बना पाते हैं तो आप फिगर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी या क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, कुछ और प्रॉब्लम होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिले बेल आइकन की वजह से आपको इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सी यू बाय।